अस्सलाम और हमारी वालेकुम। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करते हैं कि जो बहन भाई हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, इतनी हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों को जी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, तो उनको ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी माशाल्लाह जी, असर का टाइम है, तो अभी आज हमारे यहाँ शादी थी, तो वो हमारे घर से थोड़ा ही दूर है। तो हम गए पे शादी पे, नाया जो है इसको मैं साथ लेके गई थी। बाकी इतनी तेज़ गर्मी है, तो उधर मैं बाकी बच्चों को नहीं लेके गई, क्योंकि फिर इतनी सवारी भी नहीं है जो सारे बच्चों को साथ लेके जा सके। तो अनाया जो है, मैंने कहा ये छोटी है, ये रोती ना रहे, तो इसलिए मैं इसको साथ में लेके गई हूँ। तो वहाँ पे खाना खाते ही इतनी तेज़ आंधी आ गई, बस ऐसे समझ लो कि बस खाना खाया ही है, तो खा लिया था, तो इतनी तेज़ आंधी आई तो सारा सालन ख़राब, शादी का माहौल भी ख़राब हो गया। तो वहाँ से हम खाना खा के निकले, जैसे हम वापसी आ रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा जी प्यारे, बहुत ही प्यारी सी जगह थी। तो मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों की भी कुछ बाहर का विज़िट करवा दें, क्योंकि हमारे घर में इतने पौधे नहीं हैं, ना ही हमारे पास कोई इतनी प्यारी सी जगह है। बस हम तो ऐसे सिर्फ हांडी रोटी करते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा व्यू ना बाहर का भी अपने बहन भाइयों को दिखा दे। तो अभी जी देखिए जी, यहाँ पे बहुत प्यारे फूल लगे हुए हैं। तो अनाया भी यहाँ पे कहने लगी मम्मा हमें यहाँ पे रुकना है। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। खाना खाया है तो कहती है हमें प्यास लगी है, तो इसके लिए मैंने बोतल भी यहाँ से ली है। इसने बोतल पी ली है, तो फिर मैंने कहा थोड़ा यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, थोड़ा सा यहाँ का बाहर का विज़िट भी अपने बहन भाइयों को करवा दें। अच्छा जी, ये जो है ना, ये लीमू का पौधा है। ये अभी इसको बिल्कुल छोटे छोटे से लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा इसका भी सीन ले लेते हैं। जब अल्लाह पाक हमें भी देगा तो इंशाल्लाह हम अपने घर में भी ऐसे पौधे प्यारे प्यारे लगाएंगे। तो इंशाल्लाह वो पता नहीं इतना जल्दी कब टाइम आएगा कि मैं भी अपना हरा भरा किचन बना सकूँ। तो अभी मैंने कहा जी थोड़ा सा विजिट बाहर का भी करवा दी। ये देखिए ये लगे भी बहुत है। गुजर रहे थे तो अनाया कहती मम्मा मेरी आंखों में ना मट्टी चली गई है। यहाँ ना रेत है ना नीचे, तो कहती मम्मा मेरे आंखों पे मट्टी है। तो मैंने कहा यार देखो, तो नलका भी साथ में है, तो मैंने कहा चलो इसका मुंह भी धुआ लेती हूँ, तो फिर घर चलते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ, इधर आओ। हाँ, रुको। बस घर चले।
अच्छा जी, माशाल्लाह सुबह के 7 बज चुके हैं जी, सूरज भी निकल आया है। तो सुबह मैंने नमाज़ भी पढ़ ली, कुरान पाक की तिलावत भी कर ली है। तो अभी भी हुज़ैफ़ा और अनाया सो रही है, क्योंकि रात को इतने बादल बने, ऐसे पता चला कि अभी बारिश बरसने वाली है। तो इतनी गाजें थी, तो फिर आंधी भी आई थी इतनी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने 2-3 बार चारपाई अंदर डाली, फिर बाहर निकाली। अंदर भी इतनी तेज़ गर्मी होती है कि अंदर बंदा नहीं सो सकता। तो जैसे देखते कि थोड़ा मौसम सही है तो फिर बाहर आ जाते, जैसे पता चलता अभी बारिश होने वाली तो फिर अंदर चले जाते। इसी वजह से जी बच्चों की नींद जो है वो पूरी नहीं हुई। तो अभी तक उज़ैफ़ा और अनाया भी सो रही है, तो मोहम्मद एहसन तो वो उठ गया है। तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी भी नीचे लगा दिया है। तो मैंने कहा पहले अंदर रूम की सफाई करके ना तो बच्चों को अंदर ही सुला देती हूँ, क्योंकि अनाया तो अपनी मर्ज़ी से उठेगी। बाकी जो उज़ैफ़ा है आज उनको भी स्कूल की छुट्टी है, वैसे भी उनकी तबीयत सही नहीं रहती। जब उसकी तबीयत सही होती है तो वो चली जाती है, जब नहीं होती तो फिर वो नहीं जाती। तो अभी मैंने कहा है जी बिस्तर भी अंदर रख दें, तो अंदर रूम की सफाई करके इनको अंदर सुला देती हूँ। तो अभी रूम की सफाई करते हैं। अच्छा जी, किसी मेरी बहन ने पूछा है कि आप ही आपकी सास तो तुम्हारे पास है, तो आपके ससुर भी ज़िंदा है? जी माशाल्लाह वो भी ज़िंदा है, अभी वो ठीक ठाक हैं, चल फिर सकते हैं, माशाल्लाह भी ठीक हैं। तो ये देखिए जी, ये चारपाई जो है ये मेरी उसने इनकी जो है ये बुनाई की थी। पहले ये ना है कब की, लेकिन ये टूट गई थी। फिर उसने कहा कि आप हमें ये ले ला के दें, तो मैं तुम्हें ये चारपाई जो है ना बना के देता हूँ। आज इसको ना 10 दिन हो गए नहीं, उसने ना बड़ी मेहनत से बनाई है माशाल्लाह। अभी वो चलते फिरते हैं। तो उसने कहा जी मैं ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है, तो मैं अपने हाथ की निशानी तुम्हें बना दूँ। तो उसने साहिदा को भी बोला है आप भी मुझे चारपाई ला दें तो मैं आपको बना दूंगा। तो मैंने मेरी जो थी ये कब की पड़ी थी, तो ये टूटी है जब, तो फिर मैंने उसे ससुर जी से बनवाई है। ये मेरी चारपाई उसने बनाई है। तभी इसको मैं बाहर नहीं निकालती, क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर अनाया है मट्टी वगैरह लगाती है, तो इसलिए ना मैं इसके ऊपर ना बिछोना डाल के इसको अंदर ही रहने देती हूँ।
नाया सो जाओ ऊपर, आज ऊपर चारपाई पे सो जाओ, बाहर गर्मी है। मम्मा फिर नाश्ता बना ले आज वहाँ। खिलौने नहीं है खेलने के लिए? किधर हैं खिलौने? हाँ, खिलौने किधर हैं? चलो सो जाओ, अभी सो जाओ। हाँ सो जाओ मेरा बच्चा। हाँ तो मेरा घर में थी तो उसने थोड़ा सा सालन बनाया है। कहती है मम्मा अभी मुझे इतना तो नहीं आता। तो मैंने कहा थोड़ा सा बनाऊंगी, कैसे बनता है। तो उसने थोड़ा सा सालन बनाया जो उन्होंने रात को ख़त्म कर दिया। अभी सुबह नाश्ते में मैंने कहा जी चने भी यार बाहर नहीं खा सकते, तो अभी अंडे मंगवाए हैं। तो मैंने कहा थोड़े प्याज काट के ना तो नाश्ते में अंडे और प्याज बना देते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह नाश्ता हमने कर लिया है। तो नाश्ता की रूटीन हम बहन भाइयों को इसीलिए नहीं दिखा सके कि बाहर सारी सहन में धूप आ गई है। तो फिर मैंने कहा आप किधर चटाई रखें, किधर बैठें। तब तक हमारे जब तक किचन का सेटअप नहीं हो जाता तो फिर जितनी रूटीन हमारे बहन भाइयों के साथ शेयर होगी वो हम करेंगे। तो जब किचन का सेटअप हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ अपने बहन भाइयों को दिखाएंगे जी। किचन का सेटअप, खाने पीने की पूरी रूटीन दिखाएंगे। तो बाकी नाश्ता हमने कर लिया है। जैसे हमारा काम है कि जैसे काम ख़त्म हो जाता है फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। तो ये जी मैं बना रही हूँ जी तकिया। ये थोड़ी थोड़ी ये जो है ना पड़े थे रेशम, तो मैंने कहा जी ऐसे ज़ाया ना हो, तो फिर जितने भी बन जाते हैं ना तो ये तकिया ही बना देती हूँ। तो एक मैंने मुकम्मल करके दाल रख दिया है जी, दूसरा जो है वो मैंने शुरू कर दिया है। तो अभी जो है ना एक मेरी बेटी है या बहन है जी, उसने पूछा है कि आप ही आपकी बेटी ना कौन सी क्लास में पढ़ती है जी। वो ना 8 जमातें उसने पढ़ी है। तो फिर उसकी पढ़ाई जो है ना हमने बंद करवा दी है, क्योंकि उसके अबू की भी ऐसे मेहनत मजदूरी है माशाल्लाह, बाकी भी बच्चे हैं तो फिर सब कुछ देखना पड़ता है। तो 8 जमातें करके उसने छुट्टी कर दी। तो बाकी ये कुरेशे का काम भी उसने घर में सीखा है। तो अभी हमारा इरादा है कि इसको ना कपड़े सिलाई करना सिखाए। तो वो अब मैंने पूछा है जो सिखाती है, तो मैं उन्हें उनसे पूछा है कि आप ना मेरी बेटी को भी कपड़े सिलाई करना सिखा दें। तो उसने कहा जी कोई बात नहीं है, जब आपका दिल करे आप उसको पहुँचा दें तो मैं उसको काम ना सिखा दूँगी। तो बाकी जो है ना मशीन वो अपने घर से लेके आए, ताकि हम जो लड़कियां भी आती है ना काम सीखने के लिए वो मशीन है ना अपने घर से लेके आती है। हमारी तो बस एक ही है जहाँ मैं खुद काम करती हूँ। तो इसीलिए मैं अभी इसको नहीं वहाँ पे छोड़ने गई कि अभी मशीन का कोई बंदोबस्त हुआ नहीं है। तो फिर मैंने कहा जैसे ही मशीन का कोई हिसाब किताब होगा तो फिर इंशाल्लाह इसको काम ना सिखाएंगे हम सिलाई का लाजमी, क्योंकि हम 4-5 माँ बेटियाँ हैं तो कपड़े सिलाई करवाते हैं, काफ़ी महंगाई है तो इतने सारे पैसे जो है ना वो बन जाते हैं।
तो उसी पैसों से हम कपड़े खरीदे तो 1-2 बच्चियों के कपड़े आ जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है चलो जब ये सीख जाएगी, अपने भी सिलाई करेगी, तो बाकी के भी जो मोहल्ले वाली औरतें सिलाई करवाने के लिए आती है वो उसके भी सिलाई करेगी, कुछ हमारा फ़ायदा होगा। तो अभी मशीन का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। पहले भी हमने काफ़ी परेशानी के साथ हमने मोबाइल के पैसे जमा किए, तो हमने कहा चलो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, काम शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे अल्लाह पाक देगा तो हालात जो है बेहतर हो जाएंगे। तो बाकी है एक बात और मैं अपने बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि सब मेरे बहन भाइयों को पता है कि कुर्बानी की जो ईदें हैं वो अभी नज़दीक है। तो इतनी सुबह में पड़ोसी ने बोला है कि आप अगर हिस्सा रखना चाहें तो 30,000 में हिस्सा बन रहा है, तो आप रखें तो आप रख सकते हैं। तो लेकिन हमने तो उसे मना कर दिया है कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतने पैसों में कुर्बानी कर सके। जब अल्लाह पाक देगा तो इंशाल्लाह हम भी ज़रूर करेंगे। हर किसी का दिल करता है कि हम भी कुर्बानी करें, हमारे बच्चे भी ईदी करें, तो लेकिन अभी इतना बजट नहीं है जो हम इतना महंगा हिस्सा रख सकें। तो बाकी बहन भाइयों से ये गुजारिश है, कोई हमारे बहन भाई यहाँ पे अपने नाम की कुर्बानी करवाना चाहते हैं तो ये तो अल्लाह के नाम की होती है, तो चलो इससे हमारे बच्चे भी खा लेंगे। तो जो भी 12 बहन भाई यहाँ पे कुर्बानी करना चाहता है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम अपना आपका नाम कह के यहाँ पे तुम्हारी कुर्बानी जो है ना हिस्सा तुम्हारे नाम का रख देंगे, बाकी हमारे बच्चे भी खा लेंगे। तो बाकी जो है ना हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो ये कुर्बानी इतनी महंगी है, गरीब लोग कह के नहीं कर सकते, तो किसी बहन भाइयों से हमारी ऐसी मदद हो जाती है तो वो अल्लाह पाक को जैसे मंजूर होगा तो वही होगा। तो बाकी जो है अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहते हैं। कल के भी लोग का भी मुझे याद नहीं रहा कि मैंने एंड किया है कि नहीं, तो वो भी मैं कहीं चली गई थी तो फिर उन्होंने एडिट करके ऐसे ही डाल दी। उस बात के लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। तो बाकी अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह से आप मेरे बहन भाई हमें इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, इसी तरह से तुम्हारा अगर साथ रहा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी। तो अभी के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।